इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीजें अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी हमने किया है। तो आज की क्लास का टारगेट रहेगा कि पहले कुछ 2-4 क्वेश्चंस करें जीपी के ऊपर और फिर हम ज्योमेट्रिक मीन का डिस्कशन करें। ओके, ज्योमेट्रिक मीन का डिस्कशन करें। अच्छा, तो कल एक्चुअली एक क्वेश्चन में मिस आउट कर गया, गर्ल्स ग्रुप में आई थिंक आध्या ने ही भेजा था, तो उसी को सॉल्व करते हैं। आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा और फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो इफ S is equal to sum, if S is equal to sum, P is equal to product and R is equal to sum of reciprocals. R is equal to sum of reciprocals of n terms of a GP. ठीक है, तो क्या क्या चीजें बात हुई अभी तक कि एक जीपी के n नंबर ऑफ टर्म्स का अगर समेशन है तो उसको s से रिप्रेजेंट किया गया है, अगर उसका प्रोडक्ट लिया गया है तो p से रिप्रेजेंट किया गया है, और अगर उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड किया गया है तो उसे r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको फाइंड आउट करना है और प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट p square is equal to s by r whole to the power n. p square is equal to s by r whole to the power n. ठीक है गाइस, चलो शुरू करो। s क्या बोला है, सम ऑफ n टर्म्स। तो एक्चुअली अगर भावनाओं को लिखें तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 टिल an। p की बात करें तो ये प्रोडक्ट है a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट 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 an। ठीक है, एंड r की बात करें तो रेसिप्रोकल्स का एडिशन है, मतलब 1 by a1 प्लस 1 by a2 प्लस 1 by a3 प्लस डॉट 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 टिल 1 by an। तो चलिए सब ट्राई कीजिए इसको जल्दी से, प्रूफ करना है। प्रूफ करने वाली चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। p को अलग कैलकुलेट कर लो, s को अलग कैलकुलेट कर लो, r को अलग कैलकुलेट कर लो। अब p स्क्वायर देखो क्या आता है, s अपॉन r देखो क्या आता है, और फिर s अपॉन r के ऊपर पावर लगा दो n का और देखो क्या होता है वहां पे। आनंद कुमार, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में प्रूफ वाले क्वेश्चंस तो रहते नहीं है। ठीक है, वहां तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। रहा बात बोर्ड्स में, तो बोर्ड्स में दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, प्रूफ वाले भी रहते हैं, आंसर्स वाले भी रहते हैं। 12th की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली 12th में
ट्वेल्थ में गिन के 3 से 4 चैप्टर्स हैं जहां पे प्रूफ करना होता है, बाकी सब में आंसर निकालना होता है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली इजी बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि आपको आपका डेस्टिनेशन क्या है, कहां पे आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ 12th बोर्ड्स के रिस्पेक्ट से उतना कुछ फायदा नहीं मिलता है। निधि, कल आपका जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ग्रुप पे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग था, तो वो पी स्क्वायर तो यहाँ पे सीधा काम आ जाएगा। बट वहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन था ना। हाँ, लेकिन आपका जो पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से उठा सकते हो ना। आपने एक मेरे को ग्रुप पे दोबारा पूछा था कि सर ये एडिशन किस चीज का किए है, 1 + 2 + 3 till n-1, वो चीज यहाँ पे यूज हो रहा है सीधा। और आपने एक क्वेश्चन नहीं थे ना, एक क्वेश्चन था आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू ab⁴n वाला, ठीक है, मॉड्यूल का ही जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे यूज हो रहा है। शिवम, पी स्क्वायर इज इक्वल टू s/r आ गया। देखो कहीं पे गलती कर रहे हो, कुछ मिस कर रहे हो फिर। s जो दिख रहा है गाइस, ये तो हमारा सम है ना, तो इसका सम का क्या लिखो, फर्स्ट में इनटू r⁴n-1 अपॉन r-1, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते p पे, या पहले r को सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। r वाले पार्ट को देखिए, देखो क्या होता है, सबसे पहले तो a1 a2 a3 वगैरह को चेंज करके हमको r और a के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है, तभी जाके तो आप कॉमन ले पाओगे। जो r वाला पार्ट है उधर कहीं ना कहीं इतना बड़ा तो सम नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा कॉमन लेना पड़ेगा। 1/a + 1/ar + 1/ar² डॉट 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 टिल 1/a into r⁴n-1, ठीक है। अब यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है आप सबको बताइए, 1/a तो हर जगह दिख रहा है ना, तो उसी 1/a को हमने ले लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आया, यहाँ आया 1, फिर आया 1/r, फिर आया 1/r², और ये अब ऐसे चलेगा कहां तक, 1/r⁴n-1। बताइए क्या है ये, दिस इज अ जीपी। अगेन r से डिवाइड होते जा रहा है ना, अगला टर्म पे जैसे जा रहे हो आप r से डिवाइड करते हुए जा रहे हो, या तो r से डिवाइड करना बोलेंगे या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/r बोलेंगे। r से डिवाइड करने का मतलब 1/r से मल्टीप्लाई करना ही तो हुआ, राइट। तो उस केस में अब हम अगर यहाँ पे सम फाइंड आउट करते हैं, तो इस जीपी का पहला टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है 1/r, सो a इंटू r, अब r बोल रहा हूं लेकिन 1/r है कॉमन रेशियो यहाँ पे, अपॉन 1/r-1, ठीक है। यहां तक जिसको दिक्कत हुआ है प्लीज बताओ।
यहां तक अगर किसी को कोई समझ में नहीं आए तो प्लीज बताइए, क्योंकि S और R तो इसी तरीके से एकदम इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो चलो, तो हमारा कहीं ना कहीं क्या क्या कैलकुलेशन हो गया। हमने R को अभी फिलहाल अपना कैलकुलेट कर लिया है, और हमने अपना S को भी कैलकुलेट कर लिया है फिलहाल, राइट? अब कौन सा कैलकुलेट करना बचा वैसे? P, ठीक है। सर चैट देखिए। ओके साकिब, P स्क्वायर R इज इक्वल टू S, ये क्या है? प्रूफ क्या करना है आपको? क्यूब छूट गया, क्यूब क्यूब होगा सर, आर के सर आर क्यूब जो और एस क्यूब। ब्लू कलर से लिखे वो एक बार बता दीजिए ना, मेरा नेटवर्क ये हो। यहाँ पे निधि जब हमने 1/a कॉमन ले लिया, तो जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज एक्चुअली समेशन ऑफ अ जीपी अगेन। देखो ठीक से, r से डिवाइड होते जा रहे हैं। पहला टर्म 1 था, r से डिवाइड किए तो 1/r बना, 1/r को फिर से r से डिवाइड किए तो 1/r² बना, तो एक जीपी है ये। अब इस जीपी का सम कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/r है, तो ये फॉर्मूला में मैंने a का वैल्यू 1 रखा और कॉमन रेशियो 1/r रखा, और ये मैंने यहाँ पे लिखा 1/a जो है वो ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था, इसलिए उसको बाहर रखा हुआ है। साकिब, इस पार्ट में स्क्वायर क्यूब तो कहीं है ही नहीं, सबसे पहला। दूसरी चीज है पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई आर टू द पावर एन है, ये ऊपर ना एन है, एन, ठीक है। एन फॉर नौटंकी। सो नाउ, ओके सर, रॉन्ग है मेरा। तो अब जब हम p को कैलकुलेट करते हैं, और यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगेन हम p का कैलकुलेशन जो है अभी फिलहाल मुझे सबके सब अलग अलग दिख रहे हैं, a1 a2 a3, तो हम पहले उसको सिमिलर टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। a1 हमारा a है, a2 हमारा ar है, a3 हमारा ar² है, a4 हमारा वैसे ही रहेगा, और लास्ट में जो an है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट विल बी a into r to the power n-1, ठीक है। एंड नाउ आप इधर देखो, अगर हम इधर वो करें तो a कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बता सकते हो क्या? देखो हर जगह a दिख रहा है ना, ये कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है? चैट में बताओ गाइस। यहाँ पे एक एग्जैक्टली अंजन, वेरी गुड आनंद। कितनी बार a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? p इज नथिंग बट हमारे ap के पहले n टर्म्स का प्रोडक्ट, तो a कितनी बार आ रहा है? आकाश कह रहा है 4 बार। आकाश 4 बार तो वहां लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में प्रोडक्ट करोगे तो कितना बार आएगा? बाकी लोग सही लिख रहे हो, शिवम, नितेश, गौरव, आद्या, तान्या, रिवांश, अभिनव सही है। आकाश, मैंने ये 4 बार लिखा है, लेकिन मैं पूछ रहा था कि ये पूरा प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितनी बार आएगा, तो कितनी बार आएगा? वो n टाइम्स आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा n टाइम्स। फिर r को भी अलग कर लेते हैं, एक जगह r टू दी r है तो उसको r पावर 1 लिख देते हैं, फिर r टू दी पावर 2 हो गया, फिर ऐसे ही r टू दी पावर 3 आएगा, और ये कहां तक जाएगा? ये लास्ट वाला r के ऊपर पावर क्या दिख रहा है हमको? n-1 का पावर दिख रहा है, ठीक है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बचपन में पढ़े रहते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 till n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये कितना होता है? n into n+1/2, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको मिलेगा a टू द पावर n। अब r वाला पार्ट में देखो, एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े हो ना कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं
और उनका बेसिस अगर सेम होता है तो उस केस में हम उस बेस लिखते हैं और पावर्स का ऊपर हो जाता है एडिशन। 1 + 2 + 3, ये एडिशन कहां तक चलेगा? ये एडिशन चलेगा n-1 तक, ठीक है, ये एडिशन चलेगा n-1 तक। सो नाउ ऊपर का एडिशन जो हमको परफॉर्म करना है गाइस, तो देखिए जो फॉर्मूला लिखा था उसी के जैसा है कि नहीं, बस n की जगह क्या आ गया? n-1 आ गया। तो इस फॉर्मूला में भी हम क्या करेंगे? n की जगह n-1 रखेंगे। तो n की जगह रख रहे हैं n-1, ठीक है। तो ये मेरा p का वैल्यू आ गया, इंप्लाइज फाइनली मेरा p कितना आया है अभी? a⁴n r⁴ n-1 into n/2, ठीक है, ओके। अच्छा, जब यहां पे हम खत्म हो गए, देखो सिंपल सा प्रूव वाले क्वेश्चंस में क्या करना है कि जब p का वैल्यू निकल गया, अब क्वेश्चन में प्रूव करना था हमको p², तो लेफ्ट हैंड साइड में p² है, तो चलो फटाफट हम लोग p² कैलकुलेट करके एक साइड का मामला खत्म करें। तो p² विल बी इक्वल टू, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा ना, कहने के लिए इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और ठीक है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा ये वैल्यू आ गया a⁴2n r⁴, अब r के पावर में इधर 2 था, बाहर 2 है, तो ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल हैव n-1 into n, ठीक है। तो अब यहाँ पे रुक जाना, इस एक्सप्रेशन को दिमाग में भी फिट करके रखना है, a⁴2n r⁴n-1 into n। अब हमको जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है वहां पे हमको s/r होल पावर n चाहिए, s/r होल n। p² में देखो क्या पावर n में था, p² में भी अगर आप देखोगे तो n पावर दिख रहा है, राइट। तो हम इसको n को अगर आप बाहर कर लो फॉर द टाइम बीइंग, अगर हम n को बाहर कर ले, ठीक है, तो इतना हमको पता चल जाएगा कि ये अंदर वाला जो पार्ट है, बाहर है पावर n, और जो अंदर वाला पार्ट है ना, वो अंदर वाला पार्ट हमको s/r निकालना पड़ेगा। s/r की वैल्यू इसके बराबर शो करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है p² = s/r होल n। हमने p² कैलकुलेट कर लिया, p² कैलकुलेट करने के बाद हमने उसमें से कोशिश किया कि पावर n को बाहर कर दे, बाहर किया तो जो भी अंदर वाला पार्ट बचा वो s/r होगा। तो ये अब अपने दिमाग में हम लेकर चलेंगे, तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू s का एक्सप्रेशन तो बड़ा सिंपल सा था, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, और r का एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा s का एक्सप्रेशन है वो तो सिंपली a × r⁴n-1 अपॉन r-1 था, और जो r वाला पार्ट है उसमें है 1/a × 1 × वो ऊपर जो r लिखा हुआ था उसी को लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देख लीजिए
सेम बस s का वैल्यू ये वाला और r का वैल्यू ये वाला, कैपिटल R का वैल्यू, ठीक है, यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आपके माइंड में चलना क्या चाहिए इसके बाद कि मेरे को s अपॉन r कैलकुलेट करना है, तो कहीं ना कहीं कैंसलेशन तो चाहिए मेरे को, है कि नहीं, कैंसलेशन चाहिए मेरे को। तो s में हमको r टू द पावर n माइनस 1 दिख रहा है, नीचे r माइनस 1 दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम लेकर देखते हैं कि क्या वैसा बनता है कि नहीं, एलसीएम लेकर देखते हैं कि क्या वैसा बनता है कि नहीं। तो पहला इस पार्ट को देखो, ऊपर जो न्यूमरेटर है उधर हम r टू द पावर n बाहर निकल आएगा कि नहीं, पहले पार्ट से r टू द पावर n बाहर निकल आएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस r टू द पावर n, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा r का, वो r ऊपर आ जाएगा और यहाँ हमको मिलेगा 1 माइनस r। तो प्लीज चेक करो कि ऊपर से ये वाला स्टेप में कहीं आपको दिक्कत हुआ, कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। हमने ऊपर एलसीएम लिया है r टू द पावर n का, वही r टू द पावर n नीचे आया है और ऊपर बच गया हमारे पास 1 माइनस r पावर n। डिनोमिनेटर में एलसीएम आया r का, तो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम लिया है वो चला जाएगा ऊपर और नीचे हमारे पास 1 माइनस r आया। ठीक है, दीक्षा का कहना है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, हो सकता है। नाउ यहाँ पे जब ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट तो अब हम यहाँ पे सीधा s अपॉन r फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने अभी कोई अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन है जो जो इंस्ट्रक्शन दिए उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो s अपॉन r जब कैलकुलेट करेंगे, s लिख दिया, और r डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई करके उसका उल्टा वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है, उसको उल्टा कर दिया। तो 1 बाई a बन जाएगा a, 1 बाई r पावर n बन जाएगा r पावर n, ब्रैकेट वाला पार्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी पलट जाएगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आपको पूरा फोकस डालना है। हाँ नहीं सर वहाँ पे आप गलत लिख दिए सर, 1 माइनस r के पावर n होना चाहिए ना ब्रैकेट में। हाँ यस 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 यस, थैंक यू अंजन। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या क्या चीजें कैंसिल कर सकते हैं। ये r माइनस 1 है, ये 1 माइनस r है, तो ये कैंसिल करके कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये r पावर n माइनस 1 है और ये 1 बाई ये है, तो यहाँ पे कैंसिल करके क्या आएगा, -1 आएगा। यस और नो, बस -1 कॉमन ले लेते तो सेम आ जाता ना कहने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये r इधर इस पावर को कम कर देगा, n-1 बना देगा, है कि नहीं। तो देखो अब क्या क्या चीजें बची हमारे पास। हमारे पास बचा पहले इधर a दिख रहा है, ये -1 और ये -1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 बन गया। दूसरा a दिखा है और उसके बाद r टू द पावर n-1 दिखा है, ठीक है। अब ये a इंटू ए कितना हो जाएगा, a इंटू ए हो गया हमारा a स्क्वायर एंड r टू द पावर n-1, ठीक है। हमको जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करना था, ये अभी फिलहाल आपको क्या आया, आपको s अपॉन r की वैल्यू आई है। हमको जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करना है ना, वहां पे s अपॉन r के ऊपर जो पावर लगा हुआ है वो लगा हुआ है n का। तो अब जब हम यहाँ पे भी
n का पावर लगाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, a to the power 2n, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a के ऊपर भी आ जाएगा, r के ऊपर भी आ जाएगा, एंड r to the power n minus 1 into n। ठीक है, देखिए हमारा पी स्क्वायर वो आया है कि नहीं, आया है ना, पी स्क्वायर भी वही है, ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 2 हो, उसके ऊपर है ये है। तो इसको अगर हम मार्क कर लेते 1, इसको मार्क कर लेते 1, इसको मार्क कर लेते 2, तो फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन r होल टू द पावर n। ठीक है, बताइए कहीं पे दिक्कत है या समझ में आ गया? It was a slightly lengthy question, but important part was, मुश्किल तो था ही नहीं, दिमाग अपना लगाना ही नहीं है, जो क्वेश्चन ने दिया है उसको बस सॉल्व करना था, प्रूफ वाला क्वेश्चन था। तो बताओ कहीं पे समझ में नहीं आया? हमको PSR की वैल्यू हमने सबसे पहले कैलकुलेट की, क्वेश्चन में प्रूफ करना था पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई आर होल पावर n, तो इसीलिए सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर को अलग से कैलकुलेट किया, उसको मार्क किया 1, फिर s और r को देखा, तो मैंने कोशिश किया कि भाई साहब s अपॉन r निकालना है तो सिमिलर टर्म्स बनाए, सिमिलर टर्म्स बनाने के लिए r में मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जब हम s अपॉन r किए हैं तो कैंसिल होकर ये आया a स्क्वायर r टू द पावर n माइनस 1, और फिर हमने होल पावर n कर दिया, क्वेश्चन की जरूरत थी वो, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। Is it clear guys? Just click on yes if it is clear so that I can move on to the next question. बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, after the class I'll give you the PDF. Okay, so I can see roughly 50% of the people, less than 50% is there. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको सिंपल सा, फिर हम जीएम शुरू करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 plus 5 plus 6 plus 9 plus 10 plus 12 plus 15 plus 18 plus 20 plus dot till 100। बताइए वैल्यू ऑफ 3 plus 5 plus 6 plus 9 plus 10 plus 12 plus 15 plus 18 till 100। ये क्वेश्चन देने का टारगेट ये नहीं है कि आप पूरा लिखोगे और फिर ऐड करोगे, पैटर्न फाइंड आउट करो, पैटर्न फाइंड आउट करो और सॉल्व कर लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है। इफ each term of an infinite GP is twice
is twice the sum of the terms following it, then find the common ratio. Then find the common ratio of the solution. ठीक है, ऊपर के लिए हिंट है, देखो 2-3 एपीज लगेंगे, 2-3 एपीज का कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं, ठीक है। नीचे वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको टाइम मिलता है 9:41 हो रहा है, 9:50 तक का टाइम मिलता है, ठीक है, 9:50 तक का टाइम मिलता है। सबको अच्छे से ट्राई कीजिए, इंटरनेट का बिल्कुल हेल्प नहीं लेना है, जो बनता है खुद से करो। ठीक है, ट्राई करो। I'll just come from the washroom.
ओके अंजन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आदर्श, स्टेटमेंट सोचो ना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनफाइनाइट जीपी का जो पहला टर्म है ना, वो उसके बाकी सारे टर्म्स के समेशन का डबल है। मतलब a1 जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a, ऐसे करते करते टिल इंफिनिटी। ये लॉजिक है। ओके, सो आई कैन सी कि लोगों का आंसर आए हुआ है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। कहां गया वो क्वेश्चन? अच्छा, तो अभी आंसर अंजन, आदर्श राज, आदर्श आनंद गलत है। शिवम पहला स्टूडेंट है जिसने सही आंसर मार्क किया है। पहला क्वेश्चन का कह रहा हूं। आनंद कुमार गलत है आंसर। गौरव सही है, ठीक है। आदर्श आनंद, आदर्श राज गलत है आपके आंसर। तो अभी तक सर 2 मेरा स्टूडेंट। अंजन गलत है, बता दिया हूं। तो अभी 2 लोगों का आंसर सही आया है, शिवम का और गौरव का। आनंद कुमार गलत है यार, ये क्या कर रहे हो? धाम धूम इधर उधर आंसर दे रहे हो। ये पहले क्वेश्चन का कह रहा था। सेकंड क्वेश्चन का तान्या गलत है, साकिब सही है। वेरी गुड साकिब। अच्छा, पहली वाली में रिवांश, आपका आंसर बहुत गलत है भाई। आंसर इज इन द रेंज ऑफ 2400। आपका आंसर आया 40,000। टू मच। नीतीश, क्वेश्चन नंबर 2 सही है। दिव्यांशु गलत। तो अभी तक 2 लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, गौरव एंड शिवम, एंड 2 लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, साकिब एंड नीतीश। वेरी गुड गाइस, एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द अदर पीपल। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सबके दिमाग में ये घंटी बजेगी नहीं कि जो नंबर जो दिख रहे हैं मेरे को, उसमें 3 के मल्टीपल्स है और 5 के मल्टीपल्स है। दिख रहा है कि नहीं आप सबको? कौन है ये? हाँ बोलने की जगह वाइब्रेशन से हाँ बोले हो क्या? अनमोल पिया, क्वेश्चन नंबर 2 सही है। तो आई होप आप सबको ये तो दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 के मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? 3 के मल्टीपल्स को अलग कर लेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, 3 के मल्टीपल्स को हम अलग करते हैं सबसे पहले। तो ये कहां तक चलेगा भाई साहब? 100 से जस्ट पहले 99 तक। 5 के मल्टीपल्स को अलग करते हैं। 5, 10, 15 ऐसे चलेगा कहां तक? 100 तक। लेकिन जब मैं ये लिख रहा हूं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ऐसे तो कुछ नंबर्स होते हैं जो 3 के भी मल्टीपल है और 5 के भी मल्टीपल है। ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जो 3 के मल्टीपल है और 5 के मल्टीपल भी है। अनुष्का वेरी गुड, अनमोल पिया वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आप दोनों के सही है। आई एम निधि, आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो गया है? दिव्यांशु, कॉमन रेशियो इज आर। रविराज गलत। ओके, तो आई वाज सेइंग कि जब 3 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स को अलग किया मैंने, तो इतना तो आप लोगों को दिख रहा है कि सर अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि दोबारा लिखे जा रहे हैं। और वो नंबर्स कौन से हैं? जो कि 3 के भी मल्टीपल हैं और 5 के भी मल्टीपल हैं। यस और नो? जो 3 के मल्टीपल हैं और 5 के मल्टीपल है।
एंड 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15। तो बेसिकली किन नंबर्स की बात कर रहा था मैं 15। अब देखो 3 6 9 12, 12 के बाद अगला नंबर क्या आता 15, तो 15 यहाँ पे भी लिखा गया और 5 के मल्टीपल पे भी 15 लिखा गया। लेकिन ऊपर जो मेरे को क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में तो 15 एक ही बार दिया गया होगा ना, उस क्वेश्चन में तो 15 एक ही बार दिया गया होगा। तो इसीलिए अब मेरे को 15 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 15 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 15 का लास्ट मल्टीपल कौन सा है जो 100 से बड़ा है, 100 से छोटा है 90, ठीक है। ये वाली चीज अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन का 90% खत्म हो चुका है, बिकॉज नाउ इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेलिटीज। सो नाउ 3 से लेके 99 कितने हो गए 33 टर्म्स। चैट बॉक्स क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, चैट बॉक्स मत बोलना, दिमाग गर्म हो जाता है। लेट मी वेट ना। आदर्श आनंद एंड त्रिपुरारी, सही है, आंसर सही है। ओके, तो आई वाज सेइंग कि ये देखो इट्स अ सिंपल एपी यार, जीपी कर रहे थे तो एपी भूल गए क्या? इट्स अ सिंपल एपी। 3 1 3 3 33 है 99, तो कितने टर्म्स है 33 टर्म्स है। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। डी निकालने में या नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में टाइम बर्बाद नहीं करना है इधर। सिमिलरली अगला वाला 5 5 1 5 5 20 से 100, तो 5 into 1 से 5 into 20 तक कितने टर्म्स हो गए 20 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस 15 into 1 से 15 into 6, बहुत मुश्किल सोचना है, कितने टर्म्स 6। फर्स्ट टर्म प्लस सर 5 + 100 होगा ना? यस 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 5 + 100, ठीक है। ये 90 लिखा हुआ है, एबनॉर्मल वाला 90। अब इसका कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपका आंसर आना चाहिए ये एकदम बड़े बड़े लफ्जों में 2418। ये देखो आकाश, उसके बाद भी 2428 लिखा है, हैं? रविराज अंजन सही है, वेरी गुड शिवम। सो शिवम इज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने दोनों क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। अच्छा, मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूं जो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं करते। आई थिंक दोनों अभिनव में से एक है। अमृत राज गायब रहते हो बिल्कुल, ठीक है, पूरा मतलब अलग दुनिया में रह रहे हो। उसके बाद अंशु, आशुतोष कुमार, दिव्या, मंजीत, मुस्कान, रविशंकर, रितेश, रोशन, आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आया है आज। शुभम राज, यू गाइज इफ यू कंटिन्यू दिस वे, अगर इसी तरीके से चलेगा बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं लिख कर देता हूं यहां पे भी और पेपर में लिख के साइन करके दूंगा, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू गाइज, ठीक है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू थिंक अबाउट जेई। जेई का एग्जाम बैठना तो छोड़ो, 2-4 महीने के अंदर डर लगने लगेगा जेई के बारे में सोचने से। और इस तरीके से चले ना तो ऐसा नहीं कि बोर्ड्स के लिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। इस तरीके से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि स्टूडेंट्स जो इस पॉइंट पे इतने शांत रहते हैं और रिस्पॉन्स नहीं करते हैं बिल्कुल भी, एट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल ओवर द चैप्टर। मतलब फिर चैप्टर आपको कंट्रोल करेगा, आप कंट्रोल नहीं करोगे क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर चैप्टर आपको कंट्रोल करेगा, आपको डराएगा, ये हालत होने वाली है। तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं क्लास में एकदम ठप बैठे हुए हो, इट्स लाइक यू गाइज आर वॉचिंग अ मूवी, बट दिस इज नॉट अ मूवी ना, वी आर हैविंग अ क्लास, प्रॉपर सेशन, जहां पे मैं चाहता हूं कि आप लोग कम्युनिकेट करो।
आप लोग यहाँ पे 10-12 स्टूडेंट्स हैं, उनके डाउट्स वगैरह जो होते हैं वो इतने अच्छे से क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, बाकी लोग यहाँ पे जिस मोड पे हो, दिस इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। लाइफ में कोई भी चीज इस मोड पे रहकर नहीं कर सकते हो यार। रविशंकर आप तो अलग ही दुनिया में रहते हो यार, अलग दुनिया में। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं आप लोगों को, बस अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद करने। तो इससे आगे मैं क्या बोलूं, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए यार। सर हाँ एक बार फर्स्ट नंबर सर एक बार और सर एक्सप्लेन किया, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। फर्स्ट वाले में 3 जो नंबर्स देखो यार, तो आपको 3 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। अल्टीमेटली कोई भी नंबर उठा के देखोगे तो या तो 3 के मल्टीपल्स है या 5 के मल्टीपल्स है, राइट। तो 3 के मल्टीपल्स और 5 के मल्टीपल्स को अगर हम अलग अलग करेंगे तो ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जो कि बार बार 2 बार लिखा गए। ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो कि 2 बार लिखा गया, जैसे कि 15। आप 3, 6, 9, 12 आगे चलोगे तो 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5, 10, 15, तो 15 यहाँ भी लिखा रहा है, तो 15 सिमिलरली आगे 30 आएगा। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि आपको दोबारा देखने को मिल रहे हैं? तो सारे 15 के मल्टीपल दोबारा देखने को मिल रहे होंगे। तो अब इसको 3 भागों में डिवाइड हो गया, तीनों की तीनों अलग अलग एपी है। ये पहला वाला एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 3। दूसरा वाला है जिसका फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 5। और तीसरा वाला जिसका फर्स्ट टर्म है 15 एंड कॉमन डिफरेंस भी है 15। बस पहला दोनों को ऐड किया, तीसरे से सब्ट्रैक्ट किया और आपका आंसर आएगा 2418। ठीक है, यस सर, हो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। If each term of an infinite GP is twice the sum of the terms following it, ध्यान से सुनो, अगर AP का कोई भी टर्म उसके बाद वाले टर्म्स के एडिशन का डबल है तो उस केस में हमको कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा अप्रोच रहेगा, मान लेते हैं कि हम वो पहला टर्म का ही बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि वो हमें एक्चुअली में पहले टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं पहला टर्म को उठाऊं तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने पहले टर्म को उठाए हो तो उसमें जो उसकी वैल्यू होगी वो उसके बाद के सारे टर्म्स, तो a2 प्लस a3 प्लस a4 कहां तक a इंफिनिटी तक, a2 से लेके a इंफिनिटी तक का जो सम होगा ना उसका भी 2 गुना होने वाला है, उसका भी 2 गुना होने वाला है, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन ने दिया है, ये समझ में आया? देन मान लो कि 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और ये क्वेश्चन था इनफाइनाइट जीपी के ऊपर। तो इनफाइनाइट जीपी के ऊपर जब क्वेश्चन था तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, और ये किसके लिए? किसी और के लिए नहीं, इस फॉर्मूला के लिए। a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an, एक इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? a बाई 1 माइनस r। आपको अब राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है और ये जो फॉर्मूला दिख रहा है उसमें एक ही टर्म मिसिंग है, और वो कौन सा टर्म मिसिंग है यार? वो टर्म मिसिंग है a1। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों जगह a1 को ऐड करना चाहते हैं। कितना a1 ऐड करते हैं? 2 टाइम्स ऑफ a1 ऐड करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ a1 ऐड करने के कारण क्या होगा कि अब ब्रैकेट के अंदर a1 से सीरीज बनेगा। पहले क्वेश्चन में a2 से सीरीज बन रहा था, अब वो a1 से सीरीज बनेगा और जाएगा a इंफिनिटी तक। तो राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड अगर देखेंगे तो 3a1 है, 3a1 मतलब 3a लिख देते हैं। और लेफ्ट साइड का, राइट साइड में अब ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसकी जगह पे फॉर्मूला की वैल्यू क्या है? a बाई 1 माइनस r, a बाई 1 माइनस r, ठीक है। अब इसको हमको करना है सॉल्व यार। दोनों जगह पे a जो है न्यूमरेटर में है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस r, और यहां पे हमारे पास 2 अकेला बचेगा।
So we have 3 minus 3r is equal to 2, implies 3 minus 2 is equal to 3r, and r comes out to be 1 by 3. This is your final answer here. ठीक है? Have a look. Again repeat कर रहा हूं, जो क्वेश्चन का राइट हैंड साइड जो था और जो आपको घंटी बजनी चाहिए थी फॉर्मूला को लेकर, उन दोनों में बस एक a1 ही मिसिंग था, तो वो a1 मैंने इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड किया है. लेकिन सिर्फ a1 ऐड किया है क्या? नहीं, मैंने ऐड किया 2 टाइम्स ऑफ a1, तभी जाकर वो ब्रैकेट के अंदर आता. तो 2 टाइम्स ऑफ a1 ऐड किया तो राइट साइड में सीधा फॉर्मूला लगा, a कैंसिल हो गया, बचा r, उसकी वैल्यू आ गई 1/3. उसकी वैल्यू आ गई 1/3. बोलो समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी से यस पे क्लिक कर दो यार, so that I can move forward. Great, thank you for your responses. So now we are left with roughly 10 minutes. So अब डिस्कस करते हैं हम एपी का कॉन्सेप्ट, जीएम का कॉन्सेप्ट. ट्राई टू रिलेट इट विद एएम यार, ट्राई टू रिलेट इट विद एएम. अगर हम ए से बी के बीच में एएम्स को फिट करते थे, ए से बी के बीच में अगर हम एन एएम्स फिट करते थे, ठीक है, तो ये किस में होता था वैसे? ये जो सीरीज होती थी, सीक्वेंस, चलो सीरीज ही बोलते, कोई दिक्कत नहीं. ये जो सीरीज होती थी ये एपी में होती थी, राइट? तो एएम्स को जब हम दो नंबर्स के बीच में फिक्स करते थे तो जो नया सीक्वेंस बनता था वो एपी में होती थी. अब ज्योमेट्रिक मीन में भी ना यही चीज यूज होता है. ज्योमेट्रिक मीन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी यही चीज कहीं ना कहीं यूज होती है कि इफ and GMs, GM is the short form for general manager also and geometric mean also. So if n GMs are inserted between two numbers A and B, अगर A और B के बीच के दो नंबर्स में अगर हम n GMs इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, then where the GMs are, मान लो नाम दे रहा हूं G1 रावण, तो दिस, ये हमारे जीएम्स हो गए, और जो हमारा सीक्वेंस बनेगा अब A, G1, G2, G3, G4 टिल Gn, और उसके बाद आया B. तो उस केस में ये जो सीक्वेंस होगा ये हो जाएगा जीपी में, ठीक है, सीक्वेंस इज इन जीपी, ठीक है गाइस. तो याद कीजिएगा एएम में भी वही चीज होती थी. एएम में अगर हम दो नंबर्स के बीच में मान लो 10 एएम फिट करते थे तो वो 10 नंबर्स को ए और बी के बीच में फिट करने के बाद जो सीक्वेंस बनता था वो एपी में बनता था. ज्योमेट्रिक मीन में भी क्या है कि अगर हम ए और बी के बीच में 10 जीएम्स फिट करेंगे ना, तो वो 10 जीएम्स को फिट करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस हमारा जीपी में होगा, ठीक है. तो अगर आप इसको एएम के साथ रिलेट कर लेते हो तो फिर आपका जो फॉर्मूला आता है ना इसके अंदर छोटा सा, उसका डेरिवेशन भी एएम जैसा ही है, ठीक है. तो जैसे कि अगर बात करें यहां पे अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए बताओ. अब हम फॉर्मूला निकालते हैं. फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीएम्स.
फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ GMs, ठीक है। जैसे अगर आपको याद होगा तो AM में क्या होता था, D निकालते थे। AM में हम लोग D निकालते थे B माइनस A अपॉन n+1। सिमिलरली यहाँ पे GMs में हम R निकालेंगे, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, वेरी गुड तानिया, निधि, आनंद कुमार, यहाँ पे ये वाले जो नंबर ऑफ टर्म्स है वी हैव यहां तक, हाँ, वी हैव n+2 टर्म्स, क्योंकि बीच में n GMs फिट किया हमने और बाहर में 2 टर्म्स और है, तो हमारे पास टोटल n+2 टर्म्स है। तो इन n+2 टर्म्स की अगर बात करें, इन n+2 टर्म्स की अगर बात करें तो हमारा जो b है, b is actually the n+2th term with 2th term of the GP where first term तुमको दिख ही रहा है, ऊपर जो सीक्वेंस लिखा हूं उसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है A, एंड कॉमन रेशियो कुछ दिख नहीं रहा है तो उसको हम लिख लेते हैं R, मान लेते हैं R, ठीक है। तो B जो है हमारा वो n+2 टर्म है, तो अगर B हमारा n+2 टर्म है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस हिसाब से B की वैल्यू हो जाएगी A इंटू R टू द पावर, अब R के ऊपर हम पावर में क्या लेते हैं, n-1, लेकिन n की जगह यहाँ पे क्या है, n+2 है, फिर लिखा -1, तो ये क्या बन गया, A इंटू R टू द पावर n+1 बन गया, ठीक है। So implies B upon A is equal to R to the power n+1, implies R is equal to B upon A whole to the power 1 by n+1, because हमको R चाहिए था अकेला, तो यहाँ जो भी पावर है अगर हम दूसरे साइड में भेजते तो वो इनवर्स पावर बन जाएगा वहां पे, ठीक। तो नाउ so this is the formula used in GMs, बस इकलौता फॉर्मूला यही है जो GM में यूज होता है। कैसे, अब अगर हम बात करें दीक्षा, इतना बड़ा क्वेश्चन मत पूछो यार, क्या पढ़ाई हो रहा है। आप पूछ रहे हो AM और GM में क्या अंतर है। AM और GM में अंतर यही है कि GMs को जब हम लोग दो नंबर्स के बीच में फिट करते हैं तो जो सीक्वेंस होता है वो GP में आता है। AMs में जब हम उन नंबर्स को दो नंबर्स के बीच में फिट करते हैं तो जो सीक्वेंस होता है वो AP में होता है। ये अंतर है दोनों में। GMs का रिलेशन क्या होता है अपने बीच में, कॉमन रेशियो से रिलेशन होता है। एक GM पता है तो उसका अगला GM आप कॉमन रेशियो से निकाल सकते हो। उधर क्या होता है, एक AM पता है तो अगला AM आप निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस ऐड करके। These are some questions which I expect everyone to answer on their own. अब याद कीजिएगा AM में जब हम लोग D का वैल्यू निकाल लेते थे, फिर हम पहला AM का वैल्यू, दूसरा AM का वैल्यू, तीसरा AM का वैल्यू लिखते थे। जैसे A1, A2, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल AN, इनका वैल्यूज हम वहां पे कैलकुलेट करते थे। सिमिलरली यहाँ पे जब हमने GMs हम इंसर्ट कर रहे हैं, कैपिटल G1, कैपिटल G2, कैपिटल G3, ये सब, तो जब हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है, कॉमन रेशियो निकाल लिया है, और ये गिवन सीक्वेंस जो है वो AP में सॉरी GP में ऑलरेडी है, तो आप देखिए ना, ये जो G1 है ये इस GP का ही तो टर्म है, ये G2 जो है इस G का ही टर्म है।
अब ये जीपी का कौन सा वाला टर्म दिख रहा है? Sorry everyone, my laptop got discharged. So we'll quickly wrap it up in 2 minutes. Okay, stay with me. तो मैं कह रहा था कि जो यहाँ पे जो जीवन है वो इस जीपी का सेकेंड टर्म है, राइट? सो जो जीवन है वो एक्चुअली में सेकेंड टर्म ऑफ जीपी है, और सेकेंड टर्म ऑफ जीपी को हम क्या लिखेंगे? a इंटू आर लिखेंगे, राइट? और r की वैल्यू ऊपर देखो बॉक्स में डाली हुई है, b बाई ए होल टू द पावर 1 प्लस n, ठीक है? सिमिलरली बात करें अगर G2 का, तो G2 इसका थर्ड टर्म होगा, जीपी का थर्ड टर्म होगा, तो उस केस में उसको क्या लिखेंगे हम लोग? AR स्क्वायर लिखेंगे। AR स्क्वायर लिखेंगे तो A बाई होल टू द पावर, अब देखो 2 हो गया ना, तो 2 बाई n प्लस 1, ठीक? इसी तरीके से G3 जो होगा, तो G3 की वैल्यू आ जाएगी A बाई, अब सब कुछ सेम रहेगा, ऊपर वही देखो, उधर 1 था फिर 2 आया, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से Gn की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा A बाई B बाई A टू द पावर n बाई n प्लस 1। अभी लैपटॉप बंद हुआ है, ठीक है? n प्लस 1, क्लियर? तो दिस इज, अब देखो ये पार्ट कैलकुलेट कर, ये याद रखना कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जो चीज आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, इट इज ऑन रिमेम्बरिंग कि भाई साहब कॉमन रेशियो क्या होगा, एंड ट्राई टू रिलेट। बार बार कह रहा हूं, जीपी का टॉपिक का हर चीज एपी के टॉपिक के करेस्पॉन्डिंग चीजों के साथ कंपेयर कीजिए। एपी में एनएफ टर्म का मतलब क्या होता था, जीपी में एनएफ टर्म का मतलब वही है, बस फॉर्मूला अलग हो गया क्योंकि जीपी सीक्वेंस और एपी सीक्वेंस अलग है। वहां पे एएम क्या होता था, यहाँ पे जीएम क्या होता था, हल्का सा अंतर है।
अप्रोच क्वेश्चन सॉल्विंग का एकदम सेम चलता है। वहां कॉमन डिफरेंस याद रखने के लिए बोला गया था, यहाँ पे कॉमन रेशियो आपको याद करना है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन वगैरह किए और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन्स को अगर हम दो नंबर्स के बीच में फिट करते हैं तो जो सीक्वेंस बनता है वो जीपी में बनता है, बस खत्म, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो याद रखना पड़ेगा। कॉमन रेशियो कितना है? b बाई ए होल टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। ये कैसे आया? डेरिवेशन समझा चुका हूं, अगर भूल गए हो तो वीडियो वापस से देख लेना। इसके बाद g1 g2 ये सब gms की वैल्यू कैसे निकाली गई है, तो वो a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर वगैरह करके फिर r की वैल्यू को पुट कर दिया गया है। क्लियर है? तो आई एम गोइंग टू एंड द सेशन हियर। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। क्लास इज ओवर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। If you have any questions, please ask me here. हेलो हाँ शिवम बोलिए। सर, एपीजीपी से नहीं पूछना है, एक अलग कॉन्सेप्ट से पूछना था। बताओ। सर, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है ना? हाँ, या फिर लेस देन इक्वल टू -2 होता है। तो सर इसके बारे में बताइए। हिंट देता हूं, आगे आप कर लोगे। x प्लस 1/x, ठीक है। वैसे तो इसका जो ग्राफ होता है आई थिंक इस शेप में रहता है, ठीक है। एनीवेज ग्राफ अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। अब हम कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू की बात करें, राइट शिवम? तो हम इसका रेंज का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम ले लेते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैन आई राइट इट एज रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, यस सर। ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए टू ए बी ऐड किया एंड फिर इक्वेशन बैलेंस करने के लिए वही 2ab को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो पहले 3 टर्म से क्या मिल गया? होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, अगर x पॉजिटिव है शिवम, तो y को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसे लिखे अभी?
ठीक है, ये मैं ग्रुप में बता देता हूँ। ये इसके बाद कोई स्टेप वगैरह है हिट नहीं कर रहा दिमाग में, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक दिया है क्वेश्चन, लिखिए। हाँ आद्य, जो अभी आप क्वेश्चन दे रहे हो ना, जैसे आपने लिखा है 1 और फिर दो बार लिखा हुआ है, तीन बार लिखा हुआ है, इस तरीके का जो एडिशन करना है या nth टर्म फाइंड आउट करना है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, स्पेशल सीरीज है इसी के अंदर, तो स्पेशल सीरीज के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आप एपीजीपी पे थोड़ा फोकस रखिए, क्योंकि उसका यूज फिर स्पेशल सीरीज में होता है। आनंद बोलो, आपको क्या पूछना है? इवेल्युएट दिया है समेशन, हाँ उसके ऊपर है सर 11 और नीचे है k इक्वल टू 1। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट में है 2 प्लस 3k स्क्वायर, 3 के पावर k है, पावर में की सर k पावर है। में के है। हाँ ठीक है, देखिए अगेन आपको भी यही बोलूंगा कि वैसे तो ये एपी का स्पेशल सीरीज में आता है, बट इसमें थोड़ा सा हम चाहे समेशन में क्या रहता है कि नीचे आपको वैल्यू दिया गया है 1, ऊपर दिया गया है 11, तो इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन है ना, उसमें वेरिएबल की जगह एक बार 1 पुट कीजिए, फिर 2 पुट कीजिए, फिर 3 पुट कीजिए, ऐसे करके 11 पुट कीजिए, तो आपको 11 अलग अलग वैल्यू मिलेगा फंक्शन का, और उसके बाद उस सारे 11 वैल्यूज को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप k का वैल्यू 1 पुट करोगे कहने के लिए, तो ये आपका 2 प्लस 3 टू द पावर 1 हो जाएगा। फिर आप k का वैल्यू 2 पुट करते हो, तो अभी भी ये तो 2 ही रहेगा, ये 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर ऐसे आगे बढ़ोगे, k का वैल्यू लास्ट में 11 पुट करोगे, तो 2 प्लस 3 का पावर 11 आएगा। तो जब हमको इस सब का एडिशन करना पड़ेगा, तो क्लियरली दिख रहा है कि जो 2 है वो तो 11 टाइम्स ऐड हो रहा है, और जो 3 वाला पार्ट है, वो 3 वाले पार्ट में एक्चुअली ये क्या है, 3 टू द पावर 1 से लेकर 3 टू द पावर 11 तक का एडिशन हो रहा है, जो कि आप जीपी का एडिशन जो होता है वो यूज करोगे। ठीक है, अब जीपी की यहाँ पे कॉमन रेशियो भी 3 है और फर्स्ट टर्म भी 3 है, तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ तो 22 है, और यहाँ पे आपका 3/2 इंटू 3 टू द पावर 11 माइनस 1 ये रहेगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कहीं ना कहीं हल्का फुल्का यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, बट ये आपका अप्रोच रहेगा। तो समेशन जो साइन है उसका बस मतलब समझिए, ये अंदर फंक्शन है, इस फंक्शन में आप k का वैल्यू 1 से शुरुआत करके 11 तक चलोगे, तो आपको 11 फंक्शन मतलब वैल्यू मिलेगा अलग अलग इनपुट के लिए, उन सबको ऐड करना होता है। यही सिर्फ सिंपल का मतलब होता है, दैट्स ऑल। बाकी स्पेशल सीरीज में सारी चीजें करेंगे। ओके, डन आनंद? यस सर। चलो ठीक है, तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। होमवर्क वगैरह क्या करना है आपको मैं ग्रुप पे बता दूंगा। ठीक है, बाय।